हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको भगवान शिव द्वारा बताई गई एक अत्यंत रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में स्वयं महादेव बताते हैं कि कौन सा फूल सूंघने से स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। यह कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से आत्मसात करने की है। कहा जाता है कि जो भी माता बहन इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनती है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य होती है। तो आइए, बिना विलंब किए इस दिव्य कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उसी समय आदिशक्ति माता पार्वती व्याकुल मन से उनके समीप आकर बैठ जाती हैं। ध्यान पूर्ण होने पर महादेव ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, आज तुम इतनी चिंतित क्यों हो? माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आज पृथ्वी लोक में मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को करुणा से भर दिया। उज्जैन में आपके मंदिर में एक स्त्री संतान प्राप्ति के लिए रोते हुए आपकी आराधना कर रही थी। हे प्रभु, जिन माता पिता की गोद सूनी है, उन्हें संतान सुख कैसे प्राप्त हो? माता पार्वती की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, तुमने समस्त संसार की माताओं के कल्याण के लिए अत्यंत शुभ प्रश्न पूछा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक दिव्य फूल का रहस्य छिपा है। इसके बाद महादेव एक प्राचीन कथा का वर्णन करते हैं। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों का विवाह हो चुका था, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। सबसे छोटी बेटी विमला थी, सुंदर, संस्कारी और भगवान शिव की अनन्य भक्त। विमला की करुणा और सेवाभाव से प्रसन्न होकर एक श्रापित राजकुमार, जो नाग रूप में था, उसे अपने जीवन की कथा बताता है। 3 वर्षों तक विमला उसकी निस्वार्थ सेवा करती है, परंतु नियति का खेल देखिए। 3 वर्ष पूरे होने से ठीक पहले विमला विलंब कर देती है और राजकुमार अपने वास्तविक रूप में लौटकर अपने राज्य चला जाता है। प्रेम और विश्वास की परीक्षा में सफल विमला हार नहीं मानती। वह कठिन मार्गों, बर्फीले पर्वतों और अनेक कष्टों को पार कर अंततः राजकुमार तक पहुंचती है। सत्य सामने आने पर राजकुमार अपने वचन को स्मरण करता है और विमला को अपनी पत्नी स्वीकार करता है। कुछ समय बाद एक साधु महात्मा महल में पधारते हैं। विमला उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वे उसे आशीर्वाद देते हैं। साधु कहते हैं, हे पुत्री, भगवान शिव को अति प्रिय एक फूल है, धतूरे का फूल। यदि कोई स्त्री शुद्धि के पश्चात ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करे और फिर उसे श्रद्धा से सूंघकर अपने पति के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करे, तो उसे अवश्य ही गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। विमला श्रद्धा से इस विधि का पालन करती है और समय आने पर एक तेजस्वी, संस्कारी पुत्र को जन्म देती है। यह रहस्य वह अपने परिवार और अन्य स्त्रियों को भी बताती है और शिव कृपा से अनेक सूनी गोदें भर जाती हैं। कथा पूर्ण करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, श्रद्धा और विश्वास से किया गया प्रत्येक कर्म फलदायी होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।